नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल नॉलेज क्विज फर्स्ट। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो उर्वेला, जो पड़ता है बोध गया में, और निरंजना नदी के तट पर। नदी का नाम क्या था दोस्तों? निरंजना। निरंजना नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था दोस्तों? पीपल का वृक्ष। और दोस्तों, इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। गौतम भी इनको कहा जाता है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो काफ़ी फेमस पुस्तक है, फेमस प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब की गई थी? 1875 में, 1875 में की गई थी। और आर्य समाज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा है कि गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरमुखी लिपि। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों, भारत की जो मुख्यतम दक्षिणतम बिंदु है वो केप कन्याकुमारी से तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में इस्तेमाल होता है ये। अगला दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। बिहू नृत्य है और त्यौहार भी है। कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि जो आंवला है, आंवले में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन मिलता है हमको? विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन सी जो है सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो है वो आंवले में विटामिन सी की मात्रा होती है दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है और पूछा भी गया है कई बार। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक वह व्यक्ति था जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को बाउंडेड करवाया था 1829 में। 1829 में सती प्रथा समाज की एक बुराई थी, उसको समाप्त करवाने में प्रयास किसका रहा था? विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय का। और दोस्तों, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वहाँ पे नाम आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कागज है, बारूद है। आगे देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो पहले बताया गया है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है, जो सुप्रीम कमांडर होता है, वो कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से
होता है? तो रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। नेक्स्ट देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है दोस्तों, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेड, यानी कि जेएल वेड। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी, और किसकी पुत्री थी ये? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों 1919 में अमृतसर। क्या तारीख थी? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में जनरल डायर के द्वारा निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। बाद में उधम सिंह के द्वारा जो है लंदन में जाके जनरल डायर को वहाँ पे मारा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों ये फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट 24वां, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो सबसे पहले जो शहीद हुए थे, जो गोली खाई थी या जिसको फांसी दी गई थी, वो मंगल पांडे थे, और ये बैरकपुर छावनी से अटैच थे। और जो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? मेरठ से। तारीख क्या थी? 10 मई 1857। दिन क्या था? रविवार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू। और अगर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ पे नाम किसका आएगा? श्रीमती एनी बेसेंट का, क्योंकि वो आयरलैंड की रहने वाली थी। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों ये संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। कब की गई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। और राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र भी कहा जाता है, भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों ये मूल शंकर। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, वेदों की ओर लौटो काफ़ी फेमस नारा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो राम किशन मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परम हंस के नाम पे की थी। और ये कब हुई थी? 1896-97 में, रामकिशन मिशन। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डिगामा 1400
98 में भारत आया था और किस जगह पे आया था? ये कालीकट नामक बंदरगाह पे। और कालीकट कहाँ पड़ता है? ये कालीकट कहाँ पड़ता है? ये केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का नाविक था एक, जो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान, जिसने अपनी समुद्री यात्रा दक्षिण अफ्रीका के से प्रारंभ की थी और भारत में कहाँ निकला के था? ये कालीकट नामक बंदरगाह पे, जो कहाँ पड़ता है? केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक देव को। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों ये बैसाखी। अगला है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों ये विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जय विज्ञान भी उसमें जोड़ दिया गया था। प्रश्न नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। और महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं दोस्तों? 1 लाख। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। इसलिए महाभारत को क्या कहा जाता है? सतसहस्त्र संहिता। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण से चतुर्विध संहिता, और रामायण में, महाभारत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ये लिखा गया है, रचित है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों काफ़ी फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये चाणक्य यानी कि कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, और इनके का जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। जय जवान जय किसान काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये 8 मई को। और 45 क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। राइजिंग कंट्री के नाम से जापान, उगते सूरज का देश, इसको उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, उगते सूरज का देश जापान। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत में राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों ये केरल। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी वर्ष 1911 में बनी। और 1911 से पहले भारत की राजधानी दोस्तों क्या थी? कलकत्ता। क्या थी? कलकत्ता। और 1911 के बाद 1912 से भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।